हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल प्रोग्रेस। और टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो टेक्निकल प्रोग्रेस वो है कि जो हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे हमारा जीडीपी रेट इंक्रीज़ होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जितने भी हमारा बीओपी है वो भी इंक्रीज़ होता है और सरप्लस होता है, वो भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो जो ओवरऑल जो फेवरेबल इफेक्ट डालता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसे हम कहते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस मतलब अगर देखा जाए तो क्या है कि जिससे हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए चेंजेस आप अपनी इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो, न्यू चेंजेस या न्यू इनोवेशन ला रहे हो, ठीक है, या कोई आपने लेवल ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर दी है प्रोडक्शन में, या कैपिटल जो इनपुट है जो यूज़ कर रहे हैं वो इंक्रीज़ हो चुका है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस। तो टेक्निकल प्रोग्रेस का आपको मीनिंग पता लग गया है और ये हमारी जीडीपी के लिए क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन जितने भी मॉडल है, जैसे कि सोलो मॉडल ने भी अपने इस मॉडल में जो यूज़ किया है अपना टेक्निकल प्रोग्रेस को। और टेक्निकल प्रोग्रेस के हम यहाँ पे टू टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि एक होता है एम्बॉडिड टेक्निकल प्रोग्रेस और दूसरा होता है डिसएम्बॉडिड टेक्निकल प्रोग्रेस। इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एम्बॉडिड टेक्निकल प्रोग्रेस। देखिए, इसमें सिंपल सा इनमें दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो है इनकी न्यू इन्वेस्टमेंट को लेके। जब एम्बॉडिड की बात हम करते हैं तब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हमारी कोई टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है या कि न्यू इनोवेशन आ रहा है, जहाँ पे हमने क्या कर दिया, न्यू इन्वेस्टमेंट लेके आ गए। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, जहाँ पे न्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो बात हम यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट को लेके कर रहे हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा एम्बॉडीड। यानी कि हमने कोई एफर्ट्स किया है, न्यू इनोवेशन किया है या न्यू इक्विपमेंट लेके आए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पहले जो मशीन्स थी वो टेन मशीन्स थी, ठीक है। अब क्या हो चुका है, आपने अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए 15 मशीनें ला दी, यानी कि प्लस 5 जो मशीनें हैं वो क्या है, एक टेक्निकल प्रोग्रेस है। और वो कैसा टेक्निकल प्रोग्रेस है, आपका एम्बॉडी टेक्निकल प्रोग्रेस है, ठीक है। उसी तरह अब देखोगे डिसएम्बॉडी टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होगा, जब आपने क्या करा, अपनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है विदाउट इन्वेस्टिंग एनी इक्विपमेंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है विदाउट एनी न्यू इन्वेस्टमेंट। जब आपने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं की है तब उससे आपकी जो आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है उसे तो हम कहेंगे कि डिसएम्बॉडी टेक्निकल प्रोग्रेस। और ये क्या होती है, जैसे कि एफिशिएंसी ऑफ लेबर कैपिटल में आप इंक्रीज़ कर सकते हो। एफिशिएंसी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, देखिए मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और वहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयर्स है वो आपको जितना आपको अकॉर्डिंगली आउटपुट नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अपने लेवल, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि आप कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट अपना ज़्यादा लेवल कर सको या कोई न्यू मशीन वगैरह ले सको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो अब आप अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे, तब उसके लिए अब आपके पास एक टेक्निकल जो जो इसमें टेक्निक है वो यूज़ करेंगे हम, डिसएम्बॉडीड। देखिए, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्कर जो एम्प्लॉय है उसको इंसेंटिव दे सकते हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो उनके काम के लिए, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकते हो, ठीक है। और उनको एनुअल अवार्ड्स, मंथली अवार्ड, सर्टिफिकेट दे सकते हो, उनको प्रमोट कर सकते हो जो अच्छा काम कर रहे हो। इनसे क्या होगा, जो लेवल ऑफ वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ रही। बस आपको एक थोड़ा सा ही एक एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है अपने को। लेवल जो टेक्निक यूज़ कर रहे हो वो कौन सी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, डिसएम्बॉडीड। तो इसको कहेंगे कि जहाँ पे आपने क्यों न्यू जो कोई भी यहाँ पे न्यू इक्विपमेंट नहीं लिया, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो वहाँ पे तो आपको आ जाएगा डिसएम्बॉडीड। और आपको मैंने इसको एग्जांपल से भी समझा दिया है, आई होप को आपको इसको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कोल्टर के टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन में इन्होंने क्या लिया था। कोल्टर ने अपने मॉडल में बताया है कि हम अपनी रेट ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी की बात आ गई, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कौन से टेक्निकल प्रोग्रेस की बात कर रहा है, डिसएम्बॉडीड की, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि देखिए, जब हम इक्विलिब्रियम ग्रोथ लेवल कब होगा, जब हमारा कैपिटल पर वर्कर इक्वल हो जाएगा आउटपुट पर वर्कर पे। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका इक्विलिब्रियम से यहाँ पे जो ई लाइन है, यहाँ पे जो ये शो पाथ कर रहा है, ये जो लाइन आपको ड्रॉ करी हुई है ये एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। यहाँ पे जो
इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है इस लेवल पे, और यहाँ पे टेक्निकल जो है कैपिटल पर वर्कर और आउटपुट पर वर्कर इक्वल होता है, यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल जाता है। और मान लीजिए अगर आपके इक्विलिब्रियम से अगर आपका ये जो नीचे आ जाए, यहाँ पे अगर लेवल ऑफ जहाँ पे E1 है अगर इससे नीचे आ जाए यहाँ पे मान लीजिए, तो क्या होगा, तब आपका जो आउटपुट वर्कर है वो इंक्रीज हो जाएगा इनपुट वर्कर से, और अगर अबव होगा तो क्या होगा, आउटपुट वर्कर लेस देन हो जाएगा इनपुट वर्कर से, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल से उन्होंने डिनोट किया था कि क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है टेक्निकल का, और इन्होंने कौन सी टेक्निकल यूज़ करी है, लेबर प्रोडक्टिविटी, और लेबर प्रोडक्टिविटी किस में आ गया, आपका डिसएम्बॉडिड में आ गया। और बहुत से जितने भी मॉडल, बहुत से डिफरेंट टेक्निकल प्रोग्रेस मॉडल अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने ग्रोथ मॉडल में यूज़ भी किए हैं, जैसे कि एडवर्ड डेनिसन ने भी एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट किया, उन्होंने भी बताया कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर कर रहा है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। सीमन कुजनेट ने भी इन्होंने अपने मॉडल में प्रूव किया है, शो किया है कि क्या इंपॉर्टेंस है इनोवेशन की हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में। तो यहाँ पे सीमन कुजनेट ने इनोवेशन को लिया, यानी कि इनोवेशन किस में आ जाएगा, आपका एम्बॉडीड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। क्वाल्टर ने कौन सी ली है, डिसएम्बॉडीड ली है, ठीक है। चाहे टेक्निकल प्रोग्रेस आपकी डिसएम्बॉडीड हो या एम्बॉडीड हो, लेकिन वहाँ उसका दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल बता रखा है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में। उसके बाद सोलो के मॉडल में भी इसको टेक्निकल मॉडल में यूज़ किया गया, हैरोल्ड ने भी इसको टेक्निकल प्रोग्रेस में यूज़ किया गया है, ठीक है। और टेक्निकल प्रोग्रेस का ह्यूमन कैपिटल के साथ क्या रिलेशन है, इसका भी देख लीजिए। कैपिटल का ह्यूमन कैपिटल से देखिए, अगर कोई भी इनोवेशन या कोई भी न्यू मशीनरी या न्यू बाहर से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, या कोई भी न्यू इनोवेशन करते हैं या रिसर्च करते हैं, कुछ भी होता है, तो जो भी एफिशिएंसी अगर हमने लेबर्स की इंक्रीज़ भी करनी है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन मतलब हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगी, क्योंकि आप देखोगे कि आप अभी भी ये स्मार्टफोन जो हमारे कई रूरल एरियाज़ में अभी भी वर्कर्स को नहीं उनको समझ होती, न्यू टेक्नोलॉजी का उनको नहीं पता लगता, वो अभी भी डिपेंडेंट रहते हैं या तो अपने बच्चों पे या फिर किसी दूसरों पे, यंग यूथ पे, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमें अपनी लेबर्स की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज़ भी करनी हुई, तो हमारा एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जैसे कि कोई न्यू मशीन्स वगैरह जो टेक्नोलॉजी को अवेयर्स कर सके, ठीक है। अगर वो एजुकेशन बिल्कुल ही ज़ीरो होगी, अगर वो पढ़ना जानते अनपढ़ ही होंगे, बिल्कुल ही उनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, तो वो क्यों अपनी अवेयरनेस ही नहीं उनमें आ सकेगी, तो वो कैसे अपनी टेक्निकल को एडोप्ट कर सकेंगे। तो वहाँ पे उनका जो रेट हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, आपने देखा भी होगा। ड्यू तो हम उनको स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, ट्रेनिंग देके भी हम उनको इतना एजुकेटेड नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बेसिक जो उनकी एजुकेशन है वो मैटर करती है, ठीक है। तो इसके साथ भी इसका पॉजिटिव रिलेशन बता रखा है कि एजुकेशन आल्सो हेल्प्स अ पर्सन टू गेट एक्वेंटेड विद द टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के साथ अगर उसको अवेयरनेस चाहिए, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है, तो एजुकेशन मस्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस का एजुकेशन के साथ रिलेशन, और डिफरेंट मॉडल्स ने कैसे कैसे इन्होंने यूज़ किया टेक्निकल प्रोग्रेस, और हमारे की क्या टाइप से डिसएम्बॉडिड एम्बॉडिड को लेके क्वेश्चंस भी आ जाता है एग्जाम में। आपको कोई भी एक एग्जांपल दे देंगे और बताएंगे ये कौन सी टेक्निकल प्रोग्रेस है, एम्बॉडीड है या डिसएम्बॉडीड है, या बोथ है या नन ऑफ दिस है। तो आपको इसमें बस यही ध्यान रखना है कि डिसएम्बॉडीड में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात आ जाती है, एफिशिएंसी की बात आती है, वो डिसएम्बॉडीड है। और एम्बॉडीड में जहाँ पे न्यू इन्वेंशन है, न्यू इनोवेशंस हो रही है, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, टेक्नोलॉजी न्यू लेके आए हो। तो ये थी हमारी आज का जो मॉडल था, जो हमारा कंसेप्ट था, जो टॉपिक था, वो था टेक्निकल प्रोग्रेस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।